सेवकाई है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और बाइबल टीचर। ये जो 5 तरह की सेवकाई है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होती है। किसके द्वारा होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। सो जो विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीन है, अपने अगुए के अधीन है, अपने पास्टर के अधीन रहता है, और जो जो शिक्षाएं उसको निर्देश दिए जाते हैं उनको वो एक एक को वो फॉलो करता रहता है डेली, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस विश्वासी के अंदर जो रेगुलर मेंबर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की सी लग गई है। वो पवित्र आत्मा के अंशन में रहता है, उसके अभिषेक में रहता है, और रहता है और पहचान बनती है, और वो लोग जो है उसके से आशीष पाते हैं। ये पवित्र आत्मा ही है जो सारे प्रभावों को उसके जीवन से शुरू कर देता है। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर ऐसे एटमॉस्फेयर को बना देता है, तो पवित्र आत्मा जो है फिर देख लेता है कि ये विश्वासी रोज बाइबल पढ़ रहा है, रोज प्रार्थना में अगुवाई कर रहा है, रोज शिक्षाएं ले रहा है, और रोज संगतियां कर रहा है, और उसके अनुसार अपनी लाइफ को रखे हुए डेली। सो पवित्र आत्मा जो है मेहरबान होता है उसके ऊपर, और उस व्यक्ति को भी फिर अगुए के साथ जो है सेवा में खड़ा कर देता है, उसके अगुए के साथ सेवा में खड़ा कर देता है, और उसका अगुआ भी देखता रहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है, इस व्यक्ति के ऊपर बुलाहट है, इस व्यक्ति के द्वारा जो है चमत्कार हो रहा है। ये जो मेंबर है ये भी प्रार्थना करता है और परमेश्वर सुनता है। ये मेंबर जो है कहीं भी जाता है, इसका नाम सुनाम है। ये मेंबर आते ही परमेश्वर की माहौल को क्रिएट कर देता है। जब इस मेंबर को आराधना के लिए मौका दिया, इसने आराधना में लोगों को जो है परमेश्वर के साथ पहुंचा दिया, कनेक्ट कर दिया। और जब भी मैंने इस मेंबर को मौका दिया चर्च के अंदर सेवा का काम करने का कुछ भी, तो इस मेंबर ने दिल से की वो सेवा। ये सारी बातें आपकी योग्यता को एक बुलाहट में आने के लिए दिखाती हैं। अगर आप परमेश्वर के बुलाहट या चर्च में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का टाइटल लेने के पीछे हैं और आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी परमेश्वर की ओर से। और आप बाहर मिशनों में ले सकते हैं, आप बाहर बाइबल कॉलेज में जाके कह सकते हैं कि मैं बन गया अब, लेकिन आप परमेश्वर से, स्वर्ग से उस बुलाहट को नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना, जिन्होंने भी बाइबल कॉलेज में जाकर के बुलाहट को अपने नाम से जोड़ दिया है, उनका रास्ता वो अधोलोक है, गंदक की झील वाला चौड़ा मार्ग है। वो यहां पर भी आपको दिखता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी निराश, कभी मोटे, कभी पतले, कभी गिरते हुए, कभी उठते, कभी दौड़ते हुए। उनकी लाइफ का कोई बैलेंस नहीं है, कोई ग्राफ नहीं दिखेगा आपको। ठोकर खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा खाते, धोखा खिलाते हुए आपके बीच में जंग। लेकिन जो परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा, और उसी वसीले से पवित्र आत्मा की सहायता से वो लोग सेवा को आगे बढ़ाते हैं। सो यहां पर आप ध्यान रहे कि जो 5 फोल्ड मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, इफिसियों की पत्री में लिखी है। ये सेवकाई एक व्यक्ति भी कर सकता है अकेला। एक व्यक्ति अपोस्टल भी हो सकता है, एक व्यक्ति के अंदर प्रॉफिट का गिफ्ट ऑपरेट हो सकता है, एक ही व्यक्ति के अंदर इवेंजलिस्ट का, एक ही व्यक्ति के अंदर पास्टर का, एक ही व्यक्ति के अंदर बाइबल शिक्षक का। ये 5 सेवकाइयां एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने लग जाती है। ये 5 व्यक्तियों का ऑफिस है, लेकिन ये 5 ताकतें जो हैं, 5 ऑफिस जो है एक ही व्यक्ति के अंदर कार्य करते हैं, कर लेते हैं, करते हैं। आप देख रहे मेरी लाइफ से 480 दिनों से आप देखा कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं हर चीज को, कैसे मैं आप लोगों को बीच में, आपके परिवार और आपके घर, कारोबार, हर चीज के बारे में जो है कैसे मैनेज किए हुए हूं, और कैसे आप लोग सुबह शाम मेरे साथ प्रार्थना में बैठते हैं, कैसे आप प्रार्थना लीड करने लगे, कैसे मैं आपको विजेता के रूप में एक ट्रेंड कर रहा हूं, एक आपको लीडर के रूप में ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये काम है मैं अपोस्टल का प्रयोग, ये प्रेरित का काम होता है। मैं कर रहा हूं आपके बीच में, तो मैं आपका अपोस्टल भी हूं।
उसके साथ आपके बीच में मैंने प्रार्थना की और वचन बोला, आपके ऊपर मैं प्रोफेटिक डिक्लेरेशन की है और वो पूरी हुई है। वो भविष्यवाणियां जो मैंने की वो पूरी हुई है। तो इन सब बातों से आपने देख लिया कि पास्टर जी जो बोलते हैं वो हो जाता है। मैं कई बार मैं अपने मेंबर से, मैं अपने मेरे जो बच्चे हैं चर्च के, मैं उनसे पूछता हूं कैसे हैं, क्या बात है। तो कहते हैं पास्टर जी आपने उस टाइम प्रार्थना की थी, आपने ऐसे कहा था कि आपके साथ ऐसा होगा, और मैंने विश्वास कर लिया। मैं जानता हूं कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन जो है पूरा होता है, और मेरे साथ वैसे ही हुआ, मेरे साथ वैसे ही होता है। ये क्या है, आपने मुझे एक प्रोफेट के रूप में ले लिया, मेरे मुंह से निकली हर बात को एक भविष्यवाणी ले लिया। तो वो व्यक्ति जो है वो मेरे से भविष्यवक्ता का रूप ले रहा है, आशीष ले रहा है, एक भविष्यवक्ता की आशीष ले रहा है। जब मैं कहीं जाता हूं गांव में, अपने लोगों के बीच में, इधर उधर मार्केट में, तो मैं सुसमाचार सुनाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूं कि मैं प्रभु का चेला हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु के प्रचारक हूं, और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सुसमाचार सुनाने आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना के ऊपर कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, और अगर कोई बीमार है मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो ठीक हो जाता। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो मुझे एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखते हैं, और जब मैं आपको 480 दिनों से, देखो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, और कुछ लोग मेरे साथ 8 वर्षों से जुड़े हुए हैं, सो वो देखते हैं कि ये पास्टर है, इसके नीचे कलीसिया है, इसके साथ लोग हैं, इसके साथ इनकी लोग सुनते हैं, लोगों के बीच में इनका एक नाम है। तो ये एक अच्छा चरवाहा है। तो मैं एक पास्टर के रूप में भी आपके बीच में हूं, ये भी ऑफिस में मैं प्रभु काम कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा। फिर मैं आपको रोज शिक्षाएं दे रहा हूं, ये एक बाइबल शिक्षक का ऑफिस है, तो मैं आपको शिक्षा भी दे रहा हूं। सो प्रियो, ये सारा 5 फोल्ड मिनिस्ट्री एक व्यक्ति के अंदर भी काम करती है, और ये 5 लोगों के अंदर भी काम करती है। जिसे यहोवा चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है, उसे बांट देता है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के जो पवित्र आत्मा के साथ जो आपकी संगति है, और रोज जो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, ये आपके उस अगले बुलाहट के जो डिसीजन है परमेश्वर का, उसको तय करता है कि आप कितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल को समझते हैं, कितना बाइबल के ऊपर चलते हैं, कितना संगतियां करते हैं। ये सारी बातें आपकी बुलाहट को तय करता है, बुलाहट को तय करता है। बाइबल का ज्ञान होना जो है एक विश्वासी को उसकी विश्वासी पहचान में मजबूती देता है, ना कि बुलाहट देता। बाइबल का ज्ञान होने से आप अपने मसीह जीवन को बढ़ा सकते हैं आगे, आपको कोई बरमान नहीं सकता है, लेकिन आपको बुलाहट नहीं मिलेगी उससे, ये ध्यान रखना। तुम प्रार्थना करते हो रोज, बुलाहट नहीं मिलेगी उससे, आप अपने मसीह लाइफ में मजबूती लाते हैं। लिखा है प्रेइंग चर्च इज अ पावरफुल चर्च, प्रेइंग चर्च इज अ पावरफुल चर्च, और वर्ल्ड चर्च इज अ स्ट्रॉन्ग चर्च। ये हमारे CFT चर्च का एक नारा है कि जो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, मेंबर है, वो पावरफुल मेंबर है, और जो वचन को पढ़ने वाला, समझने वाला मेंबर है, विश्वासी है, वो एक ताकतवर विश्वास में, एक पिलर की तरह, उसे कोई नहीं टच से मस कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वचन छुपा रहता है। वो हर स्थिति, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को निकालता है अंदर से। लिखा भजन 112 में, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यहोवा के वचनों के ऊपर टिका रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए वह बुरे समाचार से नहीं डरता। सो एक विश्वासी के अंदर अगर वचन होगा तो वो अपनी लाइफ को बचा सकता है, लेकिन वचन नहीं है तो हाय तौबा करता फिरेगा वो। सो आपने देख लिया कि ये 5 तरह की जो सेवकाई है, एक व्यक्ति के अंदर भी कार्य करती है और 5 लोगों के अंदर भी कार्य करती है। अब आगे हम देखते हैं इसका मकसद क्या है, इस सेवकाई का चर्च के अंदर परमेश्वर ने ये क्यों दे दी है सेवा, इसका क्या मकसद है। 12 में पढ़े, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, जिससे चर्च क्या की जाए, सिद्ध की जाए, चर्च को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है टू इक्विप his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Hallelujah. इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है कि ये जो सेवकाई है, 5 तरह की सेवकाई है, प्रेरिताई, भविष्यवाणी और इवेंजलिज्म, पास्टर और ये टीचर। ये जो सेवकाई है,
ये कलीसिया को, चर्च के मेंबर को, प्रभु के विश्वासी और चेलों को इक्विप करने के लिए, इक्विप करने का मतलब पता क्या होता है? ट्रेंड करना। क्या होता है? ट्रेनिंग देना। सो हमारा एक नारा भी है, बिल्डिंग ओवरकमर्स फॉर टुमारो। मेरे आत्मिक पिता को परमेश्वर ने ये बातें दी हुई हैं, ये दर्शन दिया हुआ, ये हमारा मोटिव है कि हम कल के विजेता तैयार करते हैं। बिल्डिंग ओवरकमर्स फॉर टुमारो। सो जो 5-fold मिनिस्ट्री है, उसका क्या काम है? चर्च के अंदर एक मेंबर को क्या करना है? इक्विप करना है, उसको ज्ञान देना है, उसको सारी बातों के बारे में, हर विषय के बारे में, बाइबल के अंदर जो ज्ञान लिखे हुए हैं उस व्यक्ति को नॉलेज देना होता है, ताकि वो व्यक्ति नॉलेज जब लेता है, जैसे एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो उसको बपतिस्मा दिया जाता है पानी का, और उसके साथ साथ उसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की भरने की भी उसको शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में कैसे बढ़ाना है उसके बारे में भी शिक्षा दी जाती है। संगतियां करने के बारे में उसे शिक्षा दी जाती है, और शिक्षाओं को सुनने और उसके ऊपर चलने के बारे में भी उसको शिक्षा दी जाती है, और प्रार्थना करने के बारे में भी उसे शिक्षा दी जाती है। अपने जीवन को पवित्र जीवन शैली बनाए रखने के बारे में शिक्षा दी जाती है। फिर परमेश्वर के वचनों में जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं को मानने के बारे में भी शिक्षा दी जाती है। विश्वास के जीवन में बने रहने के बारे में भी शिक्षाएं दी जाती है। पवित्र आत्मा की सुनना और कैसे सुनना इसके बारे में शिक्षाएं दी जाती है। ये सारे हथियार है प्रियो, ये सारे जो है साधन है, ये आपके इक्विप करते हैं आपको एक विश्वासी को परिपक्व। जब एक व्यक्ति ऐसे माहौल में रहता है जहां पवित्र आत्मा लाइव रहता है उस चर्च के अंदर, वहां के मेंबर भी, बच्चे भी, प्रियो आपने देखा हमारे बीच में 8 साल का बच्चा इतनी बड़ी कलीसिया को जो है प्रार्थना में लीड कर रहा, 10 साल का बच्चा एक इतनी बड़ी कलीसिया को ऑल ओवर इंडिया में प्रार्थना में लीड कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा की लाइव उपस्थिति है क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के अंदर। हालेलुया। ऐसे नहीं है इंप्रेस करने के लिए तुम प्रार्थना कर सकते, हमारे बीच में कोई नहीं कर सकता। मैंने कई बार कईयों को मौके दिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करो, लेकिन वो शर्माने लगे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझा नहीं। उन्होंने अपने अगुए के हार्ट को साथ कनेक्ट नहीं किया अपने आप को। वो अभी तक जो है अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, चर्च में बैठे हुए यहां पर। लेकिन अगर मैं किसी और को बोल दूं प्रार्थना लीड करो, वो तुरंत, मैं उसको मौका भी नहीं देता हूं कि तू तैयारी रखना प्रार्थना की, ना बिल्कुल नहीं। एकदम से वो प्रार्थना पहले से तैयार बैठा होता हुआ, क्योंकि वो 4 अध्याय बाइबल पढ़ रहा है, डेली 4 अध्याय बाइबल पढ़ रहा है, और उसमें से जो सीखता है वो उसका प्रार्थना का विषय बनता है। ये ऐसा नहीं है कि इनको पहले से बोला, मैंने पूछ लेना उनको जिनसे प्रार्थना करवाता हूं मैं, कि इनको मैं पहले से कोई मैसेज नहीं किया होता है। हालेलुया। सो ये जो 5-fold मिनिस्टर है, 5-fold सेवकाई है 5 तरह की, उसका ये काम है, कर्तव्य है कि चर्च को इक्विप करना, चर्च को इक्विप करना, उसको हर तरह के जो है उसको जो है शिक्षा देनी है, ताकि वो तैयार हो जाए और वो फिर आगे जाकर के एक चर्च को संभालने वाला बने। लिखा है पवित्रता की तरह, वो इंग्लिश में लिखा है मे बी बिल्ट अप सो दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मे बी बिल्ट अप। यहां लिखा सिद्धो, ताकि मसीह की देह जो है मजबूती पाए। हालेलुया। ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, मजबूती पाए, तरक्की पाए। रोमियो 14:19 में भी लिखा है लेट अस देयरफॉर मेक एवरी एफर्ट टू डू व्हाट लीड्स टू पीस एंड टू म्यूचुअल एडिफिकेशन। इसीलिए रोमियो 14:19 में लिखा है, इसीलिए आइए करा हम आपस में प्रयत्न करते रहें। किसका? शांति का, आपसी मेल मिलाप का, आपसी प्रेम का, आपसी अंडरस्टैंडिंग का प्रयत्न करते रहें। हालेलुया, आमेन। ताकि हम एक दूसरे को बनाएं। 39 इफिसियों 4:13 until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God। हम तब तक उस व्यक्ति को, लिखा है कि ये जो 5 तरह के सेवक हैं, तब तक उस व्यक्ति को शिक्षा देते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति, वह विश्वासी
उस परिपक्वता तक और उस आत्मिक एकता तक, उस विश्वास तक और उस ज्ञान तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये फाइव फोल्ड जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, चर्च के अंदर दी गई है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका काम है कि विश्वासियों को मजबूती देना। आपने देखा है जहां पर सही अगुवे नहीं है, जेन्युइन अगुवे नहीं है चर्च के ऊपर, वहां पर आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर एक कंट्रोल हो रहता है कि जो अगुआ बन बैठा ना उस चर्च के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो किसी को भी मौका नहीं देगा आगे आने का, कभी भी किसी को अपने स्टाफ में भी नहीं रखेगा, क्वायर में भी देगा तो वो सिर्फ वो गाने गाने तक ही उसको सीमा। अच्छा गाना गाना है ना, हाँ ठीक है, अच्छे से गाना गाना, हाँ ठीक है गाऊंगा मैं, वो जो गाने वाला है उसके ऊपर बुलाहट है, लेकिन आदमी जो पास्टर है, जो लीडर बन बैठा है, उसके ऊपर बुलाहट नहीं है। उसे डर है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को 2-3 बारी आराधना लीड करने को मौका दे दिया और